क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप खुद को थकन महसूस करती है? आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत थक चुकी हैं और ऐसा आपका जिस्म बोझल होता है जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं। और ये रूटीन आप लोगों ने अक्सर देखी होगी कि आप लोगों के साथ मेन गर्मियों में पेश आती है। ये चीज़ें आप लोगों को गर्मियों में महसूस होती हैं क्योंकि गर्मियों में काम करना मुश्किल हो जाता है और जल्द थकन हो जाती है, घर के काम भी ज़्यादा लगते हैं। लेकिन मैं आज आप लोग के साथ वो अपनी ख़ास रूटीन और वो आदत शेयर करूँगी जिसकी वजह से आप अपने गर्मियों में अपने घर के काम को जल्दी और आसानी से ख़त्म कर लेती हैं। तो चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हूँ मैं। और यहाँ पर सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने जो आज काम स्टार्ट किया था वो था पौधों को पानी देना। और पौधों को पानी हम कब देते हैं? ठंडे टाइम देते हैं क्योंकि जब धूप नहीं होती है। मीन के सुबह सवेरे नमाज के बाद ऐसा टाइम है या नाश्ते के वक्त का ऐसा टाइम है जिसमें हम लोग पौधों को पानी दे सकते हैं। इससे ये होता है कि जो हमारे पौधे हैं वो ग्रो करते हैं और मतलब जल नहीं पाते, जलते नहीं हैं क्योंकि गर्म पानी की वजह से पौधों पर काफ़ी मसला पैदा हो जाता है इस वजह से। और फिर मैं दोबारा जब पानी देती हूँ पौधों को वो मैं शाम के टाइम देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। जो चारपाइयों की चादरें थी उनको सबसे पहले ठीक करना था। मेरा इरादा था कि सबसे पहले रूम की क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि रूम अभी मौसम भी अच्छा था, मैंने ठंडा ठंडा टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना ठंडे टाइम में अपने रूम की क्लीनिंग कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने कल कपड़े धोए थे, उनको भी संभालना था। और जो कपड़े प्रेस करने वाले होते हैं उन्हें मैं ठंडे टाइम पर कर लेती हूँ क्योंकि हम जब कपड़े प्रेस करते हैं तो हमें काफ़ी गर्मी महसूस होती है। तो मेरा इरादा यही होता है कि या तो फिर शाम से पहले कपड़े प्रेस कर लूँ या फिर मॉर्निंग टाइम कर लूँ जब मुझे काम करने में आसानी होती है। ज़्यादा काम जो मैं करती हूँ गर्मियों में वो ठंडे वक्त में ज़्यादा काम करती हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो और एक ही साथ सब कामों को निपटाने नहीं लगती। वन बाय वन करके करती हूँ, पहले एक काम करती हूँ फिर दूसरा करती हूँ। और मैं अपना गर्मियों में जो अपने काम को प्लानिंग करती हूँ कपड़ों की सफाई की जो भी, तो एक साथ नहीं करती, साथ साथ में कामों को इस तरीके से मैनेज करती हूँ। पहले एक काम को ख़त्म करती हूँ फिर दूसरा काम स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा, फिर साथ साथ में पानी का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। अगर जूस हो तो जूस भी यूज़ कर लेती हूँ। और जो मेरे अपने पहनने वाले कपड़े होते हैं वो मैं हल्के लाइट वे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि गर्मियों में काम करने में आसानी होती है। तो बात यहाँ पर है कि हम जो डेली बेस पर काम करते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हर काम के लिए हमें टाइम सेट करना होता है क्योंकि टाइम सेट बहुत ज़रूरी है। जब तक हम अपने काम को टाइम उनका सेट नहीं करेंगे तो ये होगा कि हमें फिर काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। तो ये अपनी ज़िंदगी में ये आदत हमारे कामों को बहुत आसान बना देती है। गर्मियों में आपको थकन कम महसूस होगी तो बस आपने कुछ टिप्स होती हैं उनको फॉलो करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है तो आपको काम करने में आसानी होगी। तो मेरी ये समर जो रूटीन है वाकई मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है, जो कि मैं इन रूटीन को अगर फॉलो कर लूँ तो मुझे काम करने में आसानी होती है। और फिर इसके साथ साथ मैं ऐसे करती हूँ कि मैं अपनी जो समर रूटीन में एक टिप ये भी मैं फ़ॉलो कर लेती हूँ कि मैं जो अपना क्लीनिंग वगैरह होती है, मेन फ़र्श को धोना होता है वो मैं मॉर्निंग टाइम करती हूँ। अच्छा, मॉर्निंग टाइम क्यों करती हूँ ये भी आपको बता दूँ। मॉर्निंग टाइम इसलिए मैं फ़र्श की क्लीनिंग करती हूँ, मैं इनके फ़र्श धोती हूँ। शाम के टाइम भी धो सकती हूँ लेकिन अगर मैं सुबह के टाइम अगर फ़र्श को धो लेती हूँ तो इससे ये होता है कि हमारा घर भी ठंडा रहता है और शाम तक हमें गर्मी भी कम महसूस होती है। अगर शाम को कर लूँ तो शाम को इतना फ़ायदा नहीं होता। सुबह ये होता है कि दोपहर का टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और शाम तक हमारी रूटीन अच्छी से मतलब रहती है। तो बस ये आपने वीडियो देखनी है और ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित हो क्योंकि मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आती हूँ और मेरा टॉपिक भी यही होता है कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो, जिससे आप कुछ न कुछ सीख पाए। और साथ में आप लोग को ये भी बताऊँगी कि कैसे आप लोग गर्मियों में अपना जल्दी काम ख़त्म
कर सकते हैं, वो कौन सा राज है जिससे आप अपने गर्मियों के कामों को मैनेज कर सकते हैं और अपने कामों को लेकर स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। अपने कामों को ख़त्म करने का वो राज बताऊंगी कि कैसे मैं अपने कामों को ख़त्म कर सकती हूँ, ख़ासकर गर्मियों में। तो ये वो राज है जो कि आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मैं अपने सब कामों का ख़त्म करने का राज। तो सबसे पहले मैं राज आपको ये बताऊंगी कि यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑयल जो था वो बोतल में ऐड कर रही थी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बोतल्स हैं, एक छोटी है जग है। उसमें मैं ये करती हूँ कि अगर मुझे पराठे बनाने होते हैं तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ, और अगर मुझे कम घी का इस्तेमाल करना हो तो मैं छोटे जग का इस्तेमाल करती हूँ। अगर मुझे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करना है तो मैं बड़ी बोतल का यूज़ करती हूँ। तो 2 चीज़ों में मैंने ऑयल ऐड किया हुआ था। तो इससे भी आप लोगों को वो काम करने में बहुत आसानी होती है, बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इससे आपके काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और आपको आसानी होती है। तो हमेशा कोशिश किया करें कि कामों को आसान आसान बनाएं ताकि आप ख़ुद ज़्यादा आपको थकावट महसूस ना हो। फिर उसके बाद सब्ज़ धनिया आया था, और सब्ज़ धनिया अगर हम लोग डायरेक्ट फ्रिज में रख दें साबुत ही तो फिर इससे ये होता है कि सब्ज़ धनिया अगर ख़राब जल्दी हो जाते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ कि सब्ज़ धनिया जब भी आता है तो उसकी कटिंग करके उसे किसी भी जो एयर टाइट जार होता है उसमें रख देती हूँ। तो उससे ये होता है कि वो हमारा वीकली चल जाता है। अगर आप खाने में इस्तेमाल करें, चटनी बनाए, कुछ भी बनाए, और गर्मियों में तो चटनी बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मुझे बनानी थी आज सब्ज़ी में मैंने बनाई थी तोरी, जो कि आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पर। अच्छा, तोरी मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो भी आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो मैं जो तोरी बनाते वक्त जो जो मिसाले ऐड करती हूँ उसमें सबसे पहले प्याज करती हूँ, प्याज लाइट ब्राउन करती हूँ, उसमें फिर टमाटर ऐड कर देती हूँ, और फिर उसके साथ ही जो घर के स्पाइसेस होते हैं वो मैं घर से ही ऐड कर देती हूँ। इनके नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, क्योंकि सब्ज़ी होती है और सब्ज़ियों में हमेशा इनके यही 3 चीज़ें चलती हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट पड़े थे, पिस्ता पड़ा था और बादाम पड़ा था, और मुझे ख़्याल आया क्यों ना सूजी का हलवा बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप छोटा सूजी का भिगो के रख दिया था। तो जब मैं बनाने लगी तो गैस चली गई। तो फिर जब गैस आई तो मैंने बनाया, और आप लोग देख सकते हैं ऑयल इतना ज़्यादा था। 1 कप मुझे फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, फ़र्स्ट टाइम तो नहीं, इससे पहले मैंने बनाया था लेकिन काफ़ी अर्सा हो चुका था नहीं बनाया था, तो फ़र्स्ट टाइम बनाया था। तो बहुत ही मीठा इसमें तेज़ था और ऑयल भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। तो फिर मैंने क्या किया कि ये मैंने जो सूजी का हलवा था ये तो मैंने बना लिया था, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, और सूजी भिगोई है, और ये वाला सूजी जो मैंने हलवा बनाया था, मुखड्डी हलवा, ठीक है, इसको मैंने साइड पर किया, और जो दोबारा भिगोई थी उसको इसी ऑयल में बनाकर और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर हमने इस्तेमाल किया था। तो इसमें यह हुआ था कि ऑयल भी कवर हो गया था और जो मीठा था हलवा वो भी कवर हो चुका था। मतलब कि मैंने मज़ीद और मीठा नहीं डाला था, मैंने चीनी और ऑयल भी नहीं ऐड किया था। तो इससे ये हुआ था कि दोनों चीज़ें कवर हो चुकी थी। तो अगर आप लोग भी कभी मुखड्डी हलवा बनाइए, ऐसी कोई रेसिपी बनाए जो फर्स्ट टाइम बनाए, तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ का मकदार में ऐड किया करें। तो ये थी आज वो मेरे काम की समर की रूटीन, वो राज जो कि आज आप लोग के साथ शेयर की कि कैसे मैं अपने कामों को आसानी से समर रूटीन के साथ शेयर करती हूँ। और ये था हमारा मज़ेदार सा हलवा। हाई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो या कोई भी पॉइंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।